जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। देखिए, शेयर मार्केट ने आज सोमवार को 22 सितंबर 2025 को बचत उत्सव की पोल खोल दी और देश को वास्तविकता बता दी। मोदी जी ने 8 साल पहले जब जीएसटी लगाया था और बिना सोचे समझे जीएसटी को लागू किया था और उसका श्रेय भी लिया था, उसी समय राहुल गांधी ने कह दिया था ये गब्बर सिंह टैक्स है और इतना ज्यादा टैक्स लगा के देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी। लेकिन मोदी जी तो ठहरे सर्वज्ञानी, जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स की मास्टरी कर रखी है, अर्थशास्त्र की, विमान शास्त्र की, इतिहास की, हर क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के बारे में हर चीज में उनको महारत हासिल है। उन्होंने इस बात को नहीं माना और कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स जो कि इंडस्ट्री से लिया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लिया जाता है, उसे कम कर दिया और जीएसटी को बढ़ा दिया। उससे उनके जो पूंजीपति मित्र थे उनको फायदा हो गया। भाई, पूंजीपति मित्रों के इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर अगर टैक्स कम लगेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो शेयर मार्केट में उछाल आएगा, लोगों को लगेगा कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ रहा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, प्रॉफिट इसलिए हो रहा है कि टैक्स कम लग रहा है। पहले हमेशा कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स से ज्यादा होता था, लेकिन इनकम टैक्स ज्यादा हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया और जीएसटी 2 लाख करोड़ पर मंथ का हो गया। और इसको भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उत्सव की तरह मनाया कि देखिए हमने इतना जीएसटी कलेक्ट कर लिया। और जीएसटी कलेक्ट क्यों किया? इसलिए कलेक्ट किया कि वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से वसूला जाता है, वो हर चीज पे वसूला जाता है। अच्छा, अमीर से भी उतना ही वसूला जाता है जितना गरीब से वसूला जाता है। जो इनकम टैक्स है वो तो केवल अमीरों से वसूला जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स केवल उद्योगपतियों से वसूला जाता है, लेकिन गरीबों से टैक्स बढ़ाया गया और अमीरों पे टैक्स कम किया गया। 8 साल तक लगातार बहुत ज्यादा पैसा गरीबों और मध्यम वर्ग से वसूला गया। खैर, अब मोदी जी ने यह देखा कि जिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए भक्तों से हवन कराया था और ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत सनातन धर्म की जीत होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने के बाद हमारे मोदी जी के खिलाफ जो भी कर सकता था उसने किया। ऑपरेशन सिंदूर में उसने कहा, बार बार कहा, उसके खत्म होने के बाद 32, 35, 36 बार कहा कि युद्ध विराम उन्होंने कराया था और मोदी जी ने नहीं कराया था। हमें एम्बेरस किया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुला के खाना खिलाया और पाकिस्तान को बेस्ट फ्रेंड बताया। उसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लोन दिलाया, उसे बड़े बड़े पद दिए। तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर उसके बाद, उसके पहले बाकी देश के जो अवैध अप्रवासी थे उनको तो फेड़ियां डाल के नहीं भेजा, लेकिन भारत के हजारों बच्चों को बेड़ियां और जंजीर डाल के भेजा। मैसेज वो दे रहा था कि वो मोदी जी को कितना अपना अच्छा मित्र मानता है। उसके बाद उसने शुरू में ही आते ही कह दिया था कि टैरिफ मैं पूरे विश्व के अंदर लगाऊंगा, चीन पे इतना लगाऊंगा क्योंकि चीन उसका प्रतिद्वंदी है। लेकिन उसने चीन पे तो टैक्स कम किया, 30% का टैरिफ लगाया। बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, बाकी देशों पे 20% का लगाया और भारतवर्ष पे 50%। मानी बात है कि भारत से जो निर्यातक थे उनको लंबी चोट पहुंची, उनकी फैक्ट्रियां बंद हुई और उनके यहां छटनी हुई, लाखों लोग नौकरी छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उस पे मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। ये जो उद्बोधन किया उन्होंने, प्रकट हुए 21 तारीख को, इस बारे में उन्होंने बात ही नहीं की। उसी के 2 दिन पहले H1B वीजा के बारे में जो अमेरिका ने निर्णय लिया कि 1 लाख डॉलर वीजा की फीस हो जाएगी,
और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारतवर्ष के नौजवान होंगे। और इसके बाद आईटी इंडस्ट्री की बुरी हालत हो जाएगी और वहां भी छटनी होगी, क्योंकि दूसरे देश के लोग या अमेरिका के लोग काम करेंगे और हमारे लोग जो अमेरिका में जाके पैसा कमाते हैं और उसको अपने देश में वापस भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं जिससे रुपया मजबूत होता है, वो भी पैसा आना कम हो जाएगा। उस पे भी मोदी जी ने मुखार बिन से कुछ नहीं बोला, मैंने टैरिफ पे भी कुछ नहीं बोला और वीजा पे भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला कि जो 8 साल में हमने लाखों करोड़ों रुपए गब्बर सिंह टैक्स वसूला है उसको हमने कम कर दिया। अच्छा, कम कर दिया तो अब इसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, अगर होनी चाहिए थी तो शेयर मार्केट में उछाल आना चाहिए था। मार्केट को लगना चाहिए था माल बिकेगा, फैक्ट्रीज का उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और शेयर मार्केट में उछाल आएगा। और यही इंडिकेटर माना जाता है कि शेयर मार्केट घटनाओं को कैसे देख रहा है। शेयर मार्केट ने टैरिफ की सूचना को ज्यादा सीरियसली लिया, वीजा की सूचना को ज्यादा सीरियसली लिया और गब्बर सिंह टैक्स के कम होने को सीरियसली नहीं लिया। शुरू में जब मार्केट खुला 22 तारीख को, सोमवार को, तो शुरू में मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरा। आईटी इंडस्ट्री के शेयर्स गिरे, इंफोसिस गिरा, टीसीएस गिरा, टेक महिंद्रा गिरा, 2.5-3% गिरे, लेकिन बाकी शेयर्स नहीं गिरे। इसका मतलब यह है कि केवल आईटी इंडस्ट्री जिसपे टैरिफ का, जिसपे वीजा का सबसे ज्यादा इंपैक्ट था, वो तो बुरी तरह से गिरा, लेकिन बाकी नहीं गिरे, मिड कैप और लार्ज कैप। लेकिन जब मार्केट आगे बढ़ा तो जो मार्केट शुरुआत में बहुत ज्यादा नहीं गिरा था, अचानक तेजी से गिरने लगा। स्मॉल कैप बहुत ज्यादा गिरा, मिड कैप भी बहुत ज्यादा गिरा, लार्ज कैप भी करीब 0.4% गिरा। इसका मतलब यह है कि मार्केट को शुरू में संभालने का प्रयास जो म्यूचुअल फंड्स ने किया और बैंक और इंस्टीट्यूशंस ने किया, वो असफल होते चले गए और मार्केट तेजी से गिरता चला गया। लेकिन आज तो मार्केट बंद हो गया। अब मंगलवार को क्या होगा, बुधवार को क्या होगा, अगले 10-15 दिन में क्या होगा। अब मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर तो हूं नहीं कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन दे सकूं, ना मैं दे रहा हूं, मैं तो विश्लेषण कर रहा हूं। और आपको कोई भी निवेश करना चाहिए अपने सलाहकार से पूछ के करना चाहिए, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड ही आदमी जो है रिकमेंडेशन दे सकता है। लेकिन जो मार्केट ने, जो मोदी जी ने शायद एक दिन पहले इसलिए कहा था कि टैरिफ और वीजा के मामले को दबाने के लिए और उसको नेग्लिफाई करने के लिए जीएसटी कटौती जो पहले ही अनाउंस हो चुकी है, 15 अगस्त को मोदी जी खुद कर चुके हैं, उसको कल फिर करके उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया, लेकिन वो न्यूट्रलाइज हुआ नहीं। अब मार्केट तेजी से गिरा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन तो बेच ही रहे हैं, छोटे निवेशक तो बेच ही रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास क्योंकि पैसा है, हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, एलआईसी में बहुत ज्यादा पैसा है, वो डाल रहा है, इसलिए शेयर मार्केट उतना नहीं गिरा जितना गिर सकता था। अब ये सोचिए कि जो आईटी इंडस्ट्री में कटौती हो रही है, जो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लोग बैठे हुए थे, और जो कंपनीज पे नुकसान होगा और एम्प्लॉइज का नुकसान होगा, या जो टैरिफ बढ़ने से टेक्सटाइल यूनिट्स और एक्सपोर्टर्स पे भीषण दबाव पड़ा है, उनकी नौकरियां जाएंगी और फैक्ट्रियां बंद हुई, और जिन 50-60 लाख लोगों की नौकरियां जाएंगी, क्या थोड़ा सा जीएसटी कम होने से, गब्बर सिंह टैक्स कम होने से, जो बाकी लोग जिनकी नौकरियां बची हुई हैं लेकिन खतरे में हैं, क्योंकि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप असली सनातनी बनने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके लिए भक्तों ने हवन कराया था, और अगर उन्होंने कोई जल्दी इस पे सुधार नहीं किया तो क्या खरीदारी इतनी बढ़ जाएगी जो 50 लाख लोगों के, अच्छे खाते पीते लोगों की खरीदारी के को कंपेंसेट कर पाएगा। फिजा बनाने का प्रयास होगा, नैरेटिव बनाने का प्रयास होगा, गोदी मीडिया में हंगामा होगा, लेकिन जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स का कम होना, जिसे 8 साल तक अवैध रूप से जबराना वसूला गया है, और जो टैरिफ का मुद्दा है और वीजा का मुद्दा है उसको कम दिखाने की कोशिश की गई है, वो आज शेयर मार्केट ने बता दिया वो असफल प्रयास था, और मार्केट इस गब्बर सिंह टैक्स के कम होने को सीरियसली नहीं लेता। अगले 10-15 दिन शेयर मार्केट पे निगाह रखिए, और लोग अगर बैंक में एफडी में पैसा जमा कराते हैं और 5.5-6% का इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर मार्केट भी
पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न 7-8% का दे चुका है। और जैसे मार्केट आज भी गिरा है, आगे भी अगर ऐसे गिरता रहा तो पैसा न तो आप खर्च कर पाएंगे, ना बचा पाएंगे, क्योंकि बचाना इसलिए आवश्यक है कि भविष्य अनिश्चित है। और लेकिन रखेंगे कहाँ पैसा अगर होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में भी अब चढ़ाव नहीं हो रहा है, शेयर मार्केट में भी नहीं हो रहा है, एफडी में भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो मुसीबत ये है, पैसा कमाएं कैसे, पैसा बचाएं कैसे, और जो बचा हुआ पैसा है उसको लगाएं कैसे और कहाँ लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।